हमारा चिंतन चल रहा है कि प्रतिदिन साधक को कौन सी भावनाएं भावित करनी चाहिए। समस्त आगमों का सार, शास्त्रों का सार इन 18 भावनाओं के अंतर्गत भावित करने के लिए कहा है। हे वितराग परमात्मा, किसी भी देहधारी, जितने भी संसारी जीव है वो कौन सा धारण किए हैं? देहधारी जीव को, अहम को मेरे द्वारा किंचित भी ठेस न पहुँचे। सारे क्लेश की जड़ है अहम। हम किसी के अहम से टकरा जाते हैं तो संसार खड़ा हो जाता है। तो प्रार्थना करनी है कि आज दिवस भर में मैं किसी के अहम से को ठेस पहुंचाने के लिए निमित्त न बनूं, न स्वयं बनूं, न दूसरों से करवाऊं, न खुद किसी की अनुमोदना करूं। दूसरी भावना है कि मैं किसी भी धर्म के प्रमाण को किंचित मात्र भी ठेस न पहुंचे मेरे द्वारा। अनेक धर्म संप्रदाय यहाँ पर चल रहे हैं, मैं अपनी वितराग साधना में लीन रहूं, लेकिन मुझे किसी और धर्म के ठेस पहुंचाने की आशात्मा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैं किसी के मेरे द्वारा न ठेस पहुंचे, न पहुंचाई जाए, न पहुंचाने वाले की अनुमोदना करूं। तीसरी भावना है कि जितने भी यहाँ पे देहधारी उपदेशक हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, साध्वी हैं, इन किसी की भी मैं अवर्णवाद, निंदा, चुगली करके किसी को कष्ट न पहुंचाऊं या उसके निमित्त से किसी का अभिनय करके अपने कर्म का बंधन न करूं, न कराऊं, न करने ऐसी शक्ति मुझे दे। तीसरा, हे वितराग परमात्मा, किसी देहधारी जीव का मेरे द्वारा किंचित मात्र भी तिरस्कार न हो, मुझसे कभी न हो, न किसी से कराऊं, न करने वालों का न मारना, तिरस्कार मेरे द्वारा न हो। पांचवी भावना, आज तक मेरी जितनी भी प्रार्थनाएं थी वो संसार की थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य ही आज तक संसार था। अब मेरा लक्ष्य बदल गया है। बदला कि नहीं बदला आपका लक्ष्य? अब क्या है? संसार को बढ़ाना, संसार को ठीक करना, या संसार से मुक्त होकर के सिद्धालय जाना। जिसने अभी तक लक्ष्य तय नहीं किया उसके आगे अरिहंत भगवान भी आ जाए तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर लक्ष्य कर दिया है, तय कर दिया है, संकल्प ले लिया है, तो ये संसार उदय कर्म के अधीन अपने आप क्षय होता चला जाएगा और आप मुक्ति की ओर आगे बढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपका लक्ष्य ही यही है कि मुझे संसार चलाना है, संसार को ठीक करना है, संसार के राग द्वेष में ही फंसे रहना है, तो परमात्मा स्वयं भी आ जाए, गौशालक का प्रभु महावीर कुछ कर सके? क्योंकि उसकी कामना क्या थी कि मैं लब्धि प्राप्त करूं, शक्ति प्राप्त करूं, अपना मत बढ़ाऊं, और वो मत बढ़ाता रह गया और अनंत भव बढ़ा दिए उसने। और दूसरी तरफ गौतम आया था टकराने के लिए भगवान से, भगवान को हराने आया था, लेकिन विनयवान था, भगवान की एक देशना से बोध आ गया, आत्मबोध पा लिया, लक्ष्य तय कर लिया, और हजारों लाखों करोड़ों जीवों को आज तक आत्मबोध के लिए निमित्त बन रहे कौन? गौतम स्वामी। क्योंकि उनके निमित्त से जिन वाणी इस धरा पे आई उसको उन्होंने गुंथित किया, और अन्य गणधर भी उनके संगति करके उनके साथ आए। जैसे अभी मुनि जी मैत्री की बात कर रहे थे, उन गणधरों ने, उन शिष्यों ने गौतम की मैत्री की, गौतम जिधर चले वो भी सब चल पड़े, और गौतम ने भगवान से बोध पाया, उन्होंने भी बोध पा लिया, उन्होंने भी दीक्षा ले ली और आगे संयम के मार्ग में आगे बढ़ा। हम भी इसी प्रकार आगे बढ़ते चले जाएं। पहला है हमारा लक्ष्य तय करना। आज आत्म ध्यान शिविर का बेसिक शिविर है। बेसिक शिविर को आप बार बार कीजिए। आप कहोगे क्यों? क्योंकि सिद्धांत जब तक आपके मन में क्लियर नहीं हुआ, आपको बार बार रोज प्रवचन क्यों सुना रहे? घूम फिर के एक ही बात करते हैं कि अपने स्वरूप को जानो, स्वरूप में रमण करो, राग देश को छोड़ो, कषाय को छोड़ो। विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से आपको एक ही दिशा में मोड़ने की बात कर रहा है। बेसिक शिविर में भी यही बात है कि सिद्धांतिक रूप से आपको क्लियर हो जाए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं कैसे अपने जीवन को से इन आदि व्याधि उपाधि से बाहर निकलूं। उसकी जो बेसिक विधि है, उसके समय में जितनी शंका समाधान है वो सब वहाँ पे करके फिर गंभीर शिविर में तो केवल जैसे भगवान महावीर एकांत में जाके 12.5 साल तक साधना करते रहे, ऐसे आपको इस भीड़ के अंदर एकांत चाहिए तो 4 दिन के मौन शिविर में आ जाइए। वहाँ भले ही 200, 400, 500 लोग हैं, लेकिन आप अकेले हैं। सिर्फ सदगुरु की कृपा आपके उस एकांत को पोषण करने के लिए, स्वाध्याय और ध्यान का चिंतन मनन के लिए, प्रश्नोत्तर के लिए आपको स्वाध्याय करा जाता है। अन्यथा वह स्वयं भी अपनी साधना में रहते हैं, आपको भी साधना का अवसर है। ये महानिर्जरा का अवसर है। जैसे एक मास कमन के तपस्वी कितना जोर लगा रहे हैं, यहाँ पर 1 महीने तक उग्र तपस्या कर रहा है, लेकिन अगर उसकी दृष्टि ठीक नहीं रही, अगर उसकी दृष्टि केवल प्रशंसा पे रह गई, तो उससे देवलोक मिल जाएगा, अकाम निर्जरा हो जाएगी। लेकिन सकाम निर्जरा कब होगी? पहले आप आत्म ध्यान कर लो, दृष्टि बदल लो, लक्ष्य
मोक्ष का ले लो, फिर उसके बाद में अगर आप मांस कमन करो, पोरसी करो, नौकारसी भी करो, एक श्वासोश्वास भी लो। कितना? सम्यक दृष्टि का, आत्मदृष्टि वाले का एक श्वासोश्वास कर्म निर्जरा का कारण है। और अकाम निर्जरा बाल तप करने वाले का, बाल तप का मतलब ये नहीं कि जैन विधि से तप नहीं कर रहे, विधि तो जैन विधि से ही कर रहे हैं, सब जैसे बताया भगवान ने वैसे ही कर रहे हैं, लेकिन दृष्टि शरीर पे है, आत्मा पे नहीं है। दृष्टि मान सम्मान पे है, दृष्टि मैं तपस्वी है, दृष्टि कर्ता भाव की है, दृष्टि अहंकार की है, तो तप का फल तो मिलेगा। क्योंकि एक भी क्रिया ऐसी नहीं है जो क्रिया करो उसका फल ना मिले, चाहे शुभ होगा चाहे अशुभ होगा। लेकिन निर्जरा कब होगी? जब आप अक्रिय दशा में आओगे, आपका कर्ता भाव टूटेगा, आपका अहंकार टूटेगा, आप शरण भाव में जाओगे, तब एक एक श्वास आपकी महान निर्जरा के कारण है। भगवान ने ये 12 के 12 तप निर्जरा के भेद बताए हैं, लेकिन किसके लिए? उसके लिए जिसको पहले आत्मबोध हो जाए, जिसको पहले सम्यक्त हो जाए, फिर व्रत ले, वो व्रत निर्जरा के कारण, फिर महाव्रत ले, वो हर क्रिया उसके कर्म क्षय के कारण है। और बिना आत्मदृष्टि के लिए हुए महाव्रत कितना ढेर लग जाए, मेरू पर्वत का ढेर लग जाए, उतनी बार हमने संयम ग्रहण कर लिया, दीक्षा ले ली, लेकिन मुक्ति नहीं हुई, अभी भी घूम रहे। कारण क्या? कि दृष्टि सम्यक नहीं थी। दृष्टि सम्यक का मतलब शरीर पे दृष्टि थी, आत्मा पर नहीं थी। आत्मा के लिए नहीं किया, लक्ष्य सिद्धालय के लिए नहीं किया, जो क्रिया की वो संसार के लिए की। हम अपनी क्रिया की दृष्टि को बदले। सारी क्रिया कर्म आश्रव का कारण है, एकमात्र आत्मरमण मुक्ति का कारण है। इसीलिए आचार्य सूत्र में कहा, जो आयावादी, लोयावादी, कम्मावादी से क्रियावादी। पहले आत्मा का बोध प्राप्त करो, फिर छह काय के लोक की रक्षा करो, फिर कर्म के आने के रास्ते को रोक दो। कर्म आने के रास्ते कौन है? वो 8 कारण कर्म आने के रास्ते हैं। किस कारण से संसारी व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति भी क्रिया में प्रवेश करता है? वो सारी क्रियाएं कर्म आने के रास्ते। इसीलिए आपको सामयिक में सब रास्ते बंद करा दिए। करू नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, मन से, वचन से, काया से, 3 करण 3 योग से साधु के लिए। और श्रावक का भी आदर्श तो 3 करण की होगी। श्रावक चाहे तो 3 करण 3 योग की भी सामयिक ले सकता है, लेकिन उसकी जागरूकता उतनी चाहिए जितनी साधु की है। और उसके बाद क्या करे? किस कारण से जीव कर्म में जाता है? तो वहां पे 8 कारण बताए। हिम्मत चेव जीवियस परिवंदन मानन पूजनाय जाई मरण दुख मोयनाय। 8 कारण इस जीवन के लिए, मैं जीवित रहूं या मेरे आश्रित लोग जीवित रहे, उसके लिए जितने भी कर्म क्रियाएं करता है, चाहे वो शुभ करे चाहे अशुभ करे, सब आश्रव का कारण है। इमस्त चेव जीवियस परिवंदनम, मेरे आगे कोई झुके। आपके आगे कौन झुकता है? यहाँ साधु के आगे कौन झुकता है? सम्यक दृष्टि झुकता है, आत्मार्थ से झुकता है। अन्य कोई भी किसी के आगे कब झुकेगा? जब उसके पास बल दिखेगा। कितने युद्ध महायुद्ध हुए हैं, किसके लिए? मेरे आगे राजा झुक जाए, मेरे आगे ये व्यक्ति हो जाए। आप धन कमा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, किस लिए? कि लोग मेरे आगे झुके, जहाँ जाऊँ वहाँ पे जी हजूरी हो, मेरा नाम ऊंचा हो जाए। वो सारा आश्रव आपके संसार बनाने का कारण है। परिवंदन मानन, मेरी प्रशंसा हो। परिवंदन में तो झुके और मान में प्रशंसा हो, कि मित्र किस लिए बनाते हैं? 4 लोगों के बीच में मेरी प्रशंसा करे, मेरे बारे में 2-4 अच्छे शब्द बोले और लोगों को मेरी इमेज बन जाए। तो मान के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे हैं वो सब क्रियाएं कर्म आश्रव की है। पूजन आए, मेरी पूजा हो, या देवी देवताओं की पूजा करके अपनी आकांक्षा पूर्ति करना चाहता हूँ, वे सारी आश्रव की क्रियाएं संसार बढ़ाने के कारण है। जिन पूजाओं के पीछे भाव ये है कि मेरा संसार ठीक हो जाए, मेरा कार्य ठीक हो जाए, मेरी क्रिया अच्छी हो जाए, तो वो सारा संसार का कारण है। पूजन आए जाई मरण, जन्म के लिए मरण के लिए। घर में किसी का बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है तो कहाँ कहाँ जाके नाक रगड़ते हो, कितने कितने जाप करते हो, कितने कितने अनुष्ठान करते हो, क्योंकि मेरे घर में पुत्र होना चाहिए। और पुत्री हो जाए तो क्या कर देते हैं? नाम ही बदल देते हैं कि दूसरी ओर ना आ जाए उसके लिए। आगे नाम ऐसा बना देते हैं कि बस अब नहीं चाहिए हमारे को।